और एक बार फिर लखनऊ का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल डेकर सिटी बस को इस वक्त हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें और ये बसें डबल डेकर बस जो अब लखनऊ की सड़कों पे चलती हुई दिखाई देंगी, आज उन्हें हरी झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है। अभी स्कूली छात्र हैं इन बसों में, लेकिन कल से आम लोगों को इन बसों की सुविधाएं मिलेंगी। इसके जरिए कोशिश ये है कि यात्रा को सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए आसानी से, ताकि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा पाए। योगी आदित्यनाथ और पूरी योगी सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, और यही वजह है कि फिर चाहे सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो या मेट्रो मार्ग हो, कनेक्टिविटी पे फोकस रहा है। कैसे शहरों को गांवों से जोड़ा जाए, कैसे गांव से गांव को जोड़ा जाए, कैसे शहर को शहर से जोड़ा जाए और कैसे दूरियों को कम किया जाए, कैसे लोगों की सहूलियत को और बढ़ाया जाए, सुविधाओं को बेहतर किया जाए। और ये डबल डेकर बस की जो सौगात है वो आज से लखनऊ वासियों को मिलने जा रही हैं। करीब 65 ऐसी बसें हैं जिनको खरीदा है और अब ये लखनऊ की सड़कों पे चलती हुई दिखाई देंगी। फील कई बार मुंबई जैसा आएगा, क्योंकि इस तरह की बसें ज्यादातर मुंबई की सड़कों पे दिखाई देती थी। अब ये लखनऊ में भी इस तरह की बसें, डबल डेकर बसें, एसी बसें चलती हुई दिखाई देंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज कुछ स्कूली छात्र हैं इन बसों में जो आज इस बस में सफर करेंगे, और कल से आम यात्रियों के लिए इन बसों की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को रवाना किया है और कोशिश यही उनकी कि लोगों की सुविधा को कैसे बेहतर किया जाए। और खुद वो इस बस में सवार हुए हैं और यात्रा करते हुए इस बस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस वक्त इसी डबल डेकर बस में मौजूद हैं, जहां इन बच्चों के साथ वो तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आ रहे हैं, इस बस को अंदर से देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पे इस बस में वो खुद सफर करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अमूमन ऐसी तस्वीरें प्रधानमंत्री की हमने देखी है, जब कभी मेट्रो का विस्तार होता है तो वो खुद उस तरह उसमें सफर करते हुए नजर आते हैं। और अब ये देखिए, खुद उन्होंने यहाँ पे जो स्कूली छात्र थे उनको अपने पास बुलाया और यहाँ फोटो सेशन अब होगा, तस्वीरें खींची जाएंगी। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता। एसके, ये डबल डेकर बसें मुंबई में पहले ऐसी बसें देखते थे, अब भी कई बार दिखती हैं, लेकिन अब लखनऊ की सड़कों पे बसें होंगी और आज खुद मुख्यमंत्री इस बस के अंदर आए, यहां बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लखनऊ के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। पहली चीज तो ये डबल डेकर बस है, क्योंकि डबल डेकर बस अभी तक लखनऊ और जो आज उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं वहां नहीं चल रही थी। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन है और इलेक्ट्रिक बस है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हरी झंडी दिखाई है। हालांकि ये लखनऊ के अलग अलग रूट पर चलेगी और राजधानी लखनऊ के वासियों के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि इससे प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन है और डबल डेकर बस का लुत्फ लखनऊ वासी ले सकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना भी कर दिया है। पहले दिन इसमें बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, जिनको लखनऊ के अलग अलग जो दर्शनीय स्थल है, चाहे वो रिवर फ्रंट हो या उसके अलावा दिनेश्वर मिश्र पार्क जैसे जो स्थल है, वहां पर ये बस बच्चों को लेकर जा रही है। कल से ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाने के बाद इस बस में चढ़कर कुछ बच्चों से बात की, उनके अनुभव लिए और किस तरीके से बच्चे इसका लुत्फ ले रहे हैं, कैसे इस डबल डेकर बस को वो पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं इस सरकार की सुविधा के बारे में, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से बातचीत भी की। तौर पर लखनऊ वासियों के लिए एसके, चूंकि हमने देखा अभी कुछ देर पहले उन्होंने पुस्तक महोत्सव जो है उसका उद्घाटन किया था, इसके बाद अभी बसों को हरी झंडी दिखाई है, अब एक प्रदर्शनी में वो पहुंचे हैं, इस प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री साधारण थोड़े कार्यक्रम लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जहाँ सुबह पुस्तक महोत्सव में पहुंचे थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल डेकर एक्सप्रेस का अभी शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और एक दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है आकांक्षा हाट, जो कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाया गया है। और ये आज से लेकर कल तक यानी 2 दिवसीय है, 2 दिवस तक ये आकांक्षा हाट लखनऊ में लगाया गया है, जिसमें ओडीओ की प्रोडक्ट साथ ही साथ
जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो विभिन्न कलाकृतियां हैं, जो लखनऊ के कलाकार, जो प्रदेश के कलाकार जो अलग अलग जिलों से आते हैं, जो उन चीजों में महारत हासिल रखते हैं, वो उनकी बनाई हुई चीजें यहाँ पर प्रदर्शनी में रखी गई हैं। बहुत सारे अलग अलग जो जिले हैं उनके अपने अपने आर्ट लगाए गए हैं यहाँ पर, जिनका अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो प्रदेश की कहीं वो जो प्रदेश की प्रतिभा है उसको कैसे नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंचाया जाए, यहाँ के उत्पादों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके जरिए कहीं न कहीं खोज रही है। और ये आकांक्षा हाट जो है, जहाँ भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं उसी एक जो प्रयास है उसका एक हिस्सा है कि किस तरीके से उन प्रोडक्ट को इन प्रदर्शनी के जरिए, इन हॉट के जरिए उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के जहन तक पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके, कौन सी चीज कहाँ की बेहतर है उसको ले सके, कहाँ की कौन सी चीज प्रसिद्ध है, कहाँ के कारीगर किस तरीके से बेहतर चीजें उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, ताकि जो देश की बनी सबसे बड़ी बात की स्वदेशी चीजें हैं वो ले सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वो प्रतिभावान लोग जो इन चीजों को बनाते हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्टेशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हम इस एक्सपोर्टेशन को देखें तो सरकार के इन्हीं प्रयासों से 2017 में जो एक्सपोर्टेशन उत्तर प्रदेश का करीब 87,000 करोड़ रुपए था, वो अभी 2023-24 में करीब 1,65,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मतलब आप देखेंगे कि करीब 2 गुने का फायदा उत्तर प्रदेश को इस सरकार के प्रयास से हुआ है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आकांक्षा हाट कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर इन सारी चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर बहुत सारी कलाकृतियां रखी गई हैं, जो अलग अलग चित्रकार बनाते हैं, या फिर बहुत सारे जो सवाई बुनाई जैसे सामान है वो यहाँ रखे गए हैं, जो अलग अलग जिलों में बनते हैं, जिनके लिए अलग अलग कहीं कहीं जिले मशहूर हैं। और वहाँ की चीजें जैसे अगर आप भदोही में जाएंगे तो कालीन का बड़ा कारोबार है, लेकिन उसको कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए, दूसरे देशों तक पहुंचाया जाए। एक समय था जब वहाँ की कालीन काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी, तो उसको दोबारा से उसके स्वरूप में कैसे वापस लाया जाए, या बनारस की अगर साड़ी है तो उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी के जरिए कहीं न कहीं एक कोशिश भी होगी कि सरकार इन सारी चीजों को कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और उन सारी चीजों की जानकारी जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के बाद कहीं न कहीं उनका फायदा भी उत्तर प्रदेश को भी मिले, एक्सपोर्टेशन भी बढ़े, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और दूसरी तरफ उन प्रतिभावान लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, उनके प्रोडक्ट को भी एक पहचान मिलेगी। उस दिशा में आकांक्षा हाट जैसे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो महिलाओं के जो विभिन्न समितियां सरकार ने अलग अलग जिलों में गठित की हैं, जो महिलाओं की समितियां सामान बनाती हैं, उनको किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जाए, उसको लेकर भी इस प्रदर्शनी में काफी कुछ है। और उस सारी चीजों को बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल एसके, हमने देखा कि कैसे उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को पहले बढ़ावा दिया, फिर वो आज इस प्रदर्शनी में शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, उधर बसों को हरी झंडी दिखाई, आज 3 जिलों का उनका दौरा भी है। ये सारी चीजें दिखाती है कि उनकी प्राथमिकता ये है कि कैसे लोगों की सुविधाओं को बेहतर किया जाए और कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे तेजी से आगे ले जाया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी बिजी शेड्यूल रहता है, और आज जो कुछ ज्यादा ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिजी है, क्योंकि सुबह लखनऊ में 2 कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं और तीसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और सीधे तौर पर इसके बाद 3 जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां अलीगढ़ के कैब से वो पहली जनसभा की शुरुआत करीब दोपहर 12 बजे करने वाले हैं। उसके बाद दोपहर 2 बजे दूसरी जनसभा समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी मैनपुरी की करायल सीट पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं, और तीसरी जनसभा कानपुर की सीतामऊ सीट पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर 3 अलग अलग जिलों के दौरे हैं, जो कि अलग अलग जगहों से आते हैं, क्योंकि अगर हम अलीगढ़ की बात करेंगे तो पश्चिम से है, और उसके अलावा फिर आप आ जाएंगे मैनपुरी में, उसके बाद अवध क्षेत्र के कानपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। हालांकि शाम को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 बजे का कार्यक्रम लखनऊ में लगा हुआ है। तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री का पूरा दिन काफी बिजी शेड्यूल में रहने वाला है, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। 3 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं, और अब
अब जब यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे तो सीधे मुख्यमंत्री यहाँ से अलीगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे, जहाँ पर अखैर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया एसके, बिल्कुल एसके, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही पहले पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, फिर जो डबल डेकर बसें हैं उनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया, उसके बाद एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आए। अभी अलीगढ़ जाएंगे, उसके बाद कानपुर का भी दौरा है और मैनपुरी में भी वो आज जाएंगे, वहां पे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी पूरी तरह एक्टिव और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, क्योंकि उनका हमेशा यह भी कोशिश रही है कि जो क्षेत्रीय उत्पाद है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी को लेकर योजना लाई गई थी, उसको कैसे बढ़ावा देना है।